नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे टोरेंट गैस पाइप्ड नेचुरल गैस क्या है। तो जैसा कि आपको बता दें परिचय इसकी, टोरेंट गैस भारत की सबसे प्रमुख शहरी गैस वितरण सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में स्थान रखता है। टोरेंट गैस जो टोरेंट ग्रुप का हिस्सा है। टोरेंट ग्रुप 21,000 करोड़ के रेवेन्यू और 74,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ गैस डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति के साथ अग्रसर है। टोरेंट गैस का सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) कारोबार भारत देश के 7 राज्यों जैसे कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के 34 जिलों में सीजीडी का कारोबार करने और इंडस्ट्रियल, कमर्शियल तथा घरेलू उपयोग के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी और मोटर वाहनों के उपभोक्ताओं को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का वितरण करने के लिए अधिकृत है। सीएनजी क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वाहनों के लिए सुरक्षित, किफायती और पर्यावरण अनुकूल ईंधन। पीएनजी क्या होती है? घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस, जिसे हम पीएनजी बोलते हैं। व्यावसायिक और औद्योगिक गैस। अब बात करते हैं इसकी उपस्थिति के बारे में। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) द्वारा टोरेंट गैस को भारत के 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 34 जिलों में गैस वितरण के लिए अधिकृत किया गया। सबसे पहला मथुरा, मुरादाबाद, औरैया, इटावा और कानपुर देहात, गोंडा और बाराबंकी, बस्ती और अंबेडकर नगर, गोरखपुर, कुशीनगर और संत कबीर नगर, धौलपुर, जयपुर और अलवर, पटियाला, SAS नगर, मलेरकोटला और संगरूर, कोटा, बारा और रावतभाटा, आजमगढ़, मऊ और बलिया, जूनागढ़, पुणे, मेढक, सिद्दीपेट और संगारेड्डी, चेन्नई और तिरुवल्लपुरम, कराईकल। प्राकृतिक गैस क्या है? जीवाश्म ऊर्जा स्रोत है जो पृथ्वी की सतह के बहुत नीचे बनता है। विकिरणीय हाइड्रोकार्बन जो खाना पकाने, ताप तथा बिजली उत्पादन का स्रोत है। वाहनों के ईंधन के तौर पर और प्लास्टिक तथा अन्य महत्वपूर्ण जैविक रसायनों के उत्पादन में रासायनिक कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल होता है। शहरी गैस वितरण सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) क्या है? शहरी गैस वितरण सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में परस्पर जुड़ी पाइपलाइन से एक नेटवर्क के माध्यम से किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में नेचुरल गैस की आपूर्ति की जाती है। पाइपलाइंस के इस नेटवर्क द्वारा घरों, उद्योगों तथा व्यावसायिक इकाइयों में पाइपलाइन के माध्यम से पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की आपूर्ति की जाती है एवं शहरों में CNG स्टेशन, रिटेल आउटलेट RO को नेचुरल गैस पहुंचाया जाता है, जहां नेचुरल गैस और अधिक दबाव बनाकर इसे मोटर वाहनों में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG ईंधन के तौर पर भरा जाता है। PNG के लाभ: बुकिंग की झंझट से मुक्त, LPG सिलेंडर के लिए कोई इंतजार नहीं, बिना रुकावट 24 घंटे, 1 हफ्ते गैस की आपूर्ति। मैं PNG का चुनाव क्यों करूं? बेहद किफ़ायती है, पर्यावरण अनुकूल है, LPG सिलेंडर से ज़्यादा सुरक्षित है, रसोई में भंडारण की आवश्यकता नहीं है। LPG के मुकाबले PNG की आपूर्ति। LPG सिलेंडर प्रोपेन और ब्यूटेन, दूसरा तरल रूप, LPG सिलेंडर द्वारा आपूर्ति। अब पाइप्ड गैस क्या है? मीथेन गैसीय रूप, पाइपलाइंस द्वारा आपूर्ति। अब बात करते हैं, इसमें आपको कंपनी 15 मीटर पाइप फ्री देगी। 15 मीटर पाइप के साथ और क्या क्या देखिए? मुख्य स्टील लाइंस, सेडल, सर्विस लाइंस, ट्रांजिशन फिटिंग, RCC गार्ड, टेस्टिंग टी, यूनियन, कंट्रोल वाल्व, रेगुलेटर, गैस मीटर, क्लैंप, GI पाइप, एल्बो, गैस टेप, सुरक्षा होज, ये सारी चीज कंपनी अपनी तरफ से देती है। और याद रहे, किसी को भी 1 रुपये कैश नहीं देना है आपको। LPG सिलेंडर, LPG के मुकाबले PNG ज्यादा सुरक्षित है, अधिक दबाव संग्रह, हवा से भारी। अभी हम LPG की बात कर रहे हैं। LPG सिलेंडर क्या है? LPG का कंपेयर करेंगे, उसके बाद पाइप्ड गैस का कंपेयर करेंगे। तो पहले LPG के मुकाबले PNG ज्यादा सुरक्षित है, अधिक दबाव संग्रह है। LPG सिलेंडर जो होता है वो अधिक दबाव पर संग्रह करता है, हवा से भारी होता है। LPG सिलेंडर लीकेज की स्थिति में गैस नीचे की ओर जाती है। जब कभी सिलेंडर लीकेज होगा तो वो नीचे जाएगा, जिससे अगर हम कभी भी माचिस लगाते हैं या कुछ भी करते हैं तो आग लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। LPG के मुकाबले PNG सुविधा, भंडारण आवश्यक है। मतलब LPG सिलेंडर अगर हम कहीं भी रखते हैं तो उसकी जगह और बहुत सारी चीज़ें इधर उधर ले जाना बहुत ही दिक्कत होती है हमको। और LPG की बात करें तो बुकिंग और रिफिल की आवश्यकता, मतलब पहले बुक करो, उसके बाद भरवाओ, तब उसको लेके आओ। डिलीवरी में समय भी लग सकता है। सिलेंडर क्या होता है, कभी कभी टाइम से नहीं पहुंच पाता है। इस्तेमाल से पहले भुगतान, पहले इस्तेमाल ना करते हुए सिलेंडर, कभी ऐसा होता है सिलेंडर आया और उसके बाद तुरंत हमें उसके पैसे देने होते हैं। इस्तेमाल से पहले भुगतान, पहली बात करते हैं, इस्तेमाल से पहले हमें भुगतान करना पड़ता है। सिलेंडर का 14.200 किलोग्राम है। कैसे मान सकते? नहीं मान सकते ना। अब बात करते हैं पाइप्ड गैस की, जिसे हम PNG बोलते हैं। PNG क्या होता है?
हवा से हल्का होता है। पीएनजी क्या होता है? हवा से हल्की होती है। लीकेज की स्थिति में गैस ऊपर की ओर जाती है। जब कभी भी अगर लीकेज होगी पीएनजी, कभी भी अगर पीएनजी लीकेज होती है तो ये हवा से हल्की होती है। खिड़की, दरवाजे, कोई भी चीज़ आपके खुले रहेंगे तो वह सीधा ऊपर चली जाएगी, हवा में घुल मिल जाएगी। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ना तो आग लगने के चांसेस हैं ना कुछ भी। और 3 पॉइंट भी दिए रहते हैं, कभी भी आप इसको बंद भी कर सकते हैं। खुदन खास्ता कोई भी दिक्कत आती है तो आप इसे बंद भी कर सकते हैं। भंडारण की आवश्यकता नहीं है। पाइप लाइन के जरिए निरंतर आपूर्ति, तुरंत उपलब्धता है, इस्तेमाल के बाद भुगतान। पहले आप इस्तेमाल करिए, उसके बाद आप बिल जमा करिए। 2 महीने में पहले आप गैस यूज कर लीजिए, उसके बाद लड़का रीडिंग के लिए आएगा, तब आप पैसे देने हैं। पारदर्शिता का मापन, अगर हम सिलेंडर का कंपेयर करें और इसका कंपेयर करें तो ये जो है इसका 1 मीटर लग जाएगा। आप भी अपनी रीडिंग खुद देख सकते हैं। जो आपकी करंट रीडिंग है, करंट रीडिंग में आप प्रीवियस रीडिंग माइनस करेंगे, जितना कंजप्शन होगा जिस रेट से है उसको आप लगा सकते हैं। पूरा हिसाब किताब आप खुद लगा सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, जो मेन बात आती है, मेन टॉपिक आता है कि हमारे यहाँ गैस पाइपलाइन बिछ चुकी है, पड़ चुकी है, हमारे यहाँ गैस पाइपलाइन आ गई है, तो हम इसके कनेक्शन कैसे लें। इसलिए ये जो काम होता है पूरा जेन्युइन होता है, पूरा जेन्युइन तरीके से होता है। इसलिए इसका जो है पूरा एक एक प्रमाण लेते हैं, सारी चीज़ें लेते हैं, तब आपको कनेक्शन की आपूर्ति करवाते हैं, तब आपको कनेक्शन दिया जाता है। पहली जो बात करते हैं, पहचान का प्रमाण दें। जैसे मान के चलिए कि ये आपका घर है या ये आप हैं, तो पहचान पत्र में आपको क्या देना होगा? ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट कार्ड हो गया, धारक का स्वप्रमाणित फोटो आईडी हो गया। इनमें से कोई भी चीज़ आपकी हो, एक वो दे दीजिए। दूसरा आता है निवास प्रमाण पत्र, जिससे हम निवास प्रमाण पत्र मतलब रेसिडेंस प्रूफ। और ये क्या होता है? पहचान प्रमाण पत्र यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ, जिसे हम आइडेंटिटी प्रूफ। अब बात करते हैं रेसिडेंस प्रूफ में निवास का प्रमाण कोई दें, कि मतलब ये मान के चलिए कि आप यहाँ रह रहे हैं या आपका ये प्रॉपर घर है। ये कोई भी चीज़ आप प्रमाण कर सकते हैं कि ये हमारा घर है या हम यहाँ रह रहे हैं। तो इसका प्रमाण देने के लिए आपको कोई इनमें से एक दस्तावेज़ देने होंगे। जैसे कि बिजली का बिल हो गया, 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। याद रहे, 3 महीने से पुराना बिल जो है वो थोड़ा मिट सा जाता है, मतलब थोड़े उसके कलर जो हैं वो हट से जाते हैं। तो इसलिए 3 महीने से पुराना ना दें, 3 महीने से पहले ही दे दें। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चंस आता है कि बिजली का बिल हम दें कि ना दें, हमारा जमा नहीं है, ये नहीं है। तो इससे कोई कंपनी का लेना देना नहीं है। आपका बिजली का बिल जमा हो या नहीं जमा हो, ये सिर्फ आपको एक रेसिडेंट प्रूफ के जरिए लेती है कि ये प्रमाण करे कि ये आपका घर है। और दूसरा आता है, अगर आपके पास बिजली का बिल है तो बिजली का बिल दे दीजिए। दूसरा आता है बीएसएनएल फ़ोन बिल, वो दे दीजिए। घर का टैक्स दे दीजिए। मालिक के एनओसी के साथ रेंट एग्रीमेंट किराएदार के लिए है। मालिक के एनओसी के साथ रेंट एग्रीमेंट किराएदार के लिए है, तब आपको किराएदार को दिया जाता है। किराएदार के लिए याद रहे, मालिक के एनओसी के साथ रेंट एग्रीमेंट जाके किराएदार को मिलेगा। मालिक की इजाज़त के बगैर किराएदार को हम गैस का कनेक्शन नहीं देते हैं। और जो भी ये गैस का कनेक्शन देते हैं, जिनका प्रॉपर घर हो, उन्हीं को कनेक्शन दिया जाता है। अब दूसरी बात करते हैं सब्सिडी राशन कार्ड। इसमें से कोई भी आपके डॉक्यूमेंट है तो आप दे सकते हैं। बात कर लिए कि इनमें से आपको क्या डॉक्यूमेंट देने थे। बात करते हैं कि ये जो कनेक्शन है वो कितने रुपए का है। पैसे की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले पैसे की अगर बात आ गई तो हम आपको फिर से एक बार बता दें कि आपको किसी को भी याद रहे, जो भी कनेक्शन के लिए आपके यहाँ आया है उसको कभी भी नगद पैसे ना दें। याद रहे, जो भी पैसा आप दें वो ऑनलाइन दें, टोरेंट गैस की साइट पे जाके दें, या तो आप चेक दें टोरेंट गैस के नाम से। ठीक है। अब बात करते हैं टोरेंट गैस का कनेक्शन कितने में होता है। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि हर जगह अलग अलग स्कीम होती है इसकी। जैसे हम अगर बात करते हैं तो जगह इसकी अलग अलग स्कीम होती है। जो फर्स्ट स्कीम है इसकी वो है 7,090 रुपये। जी हाँ दोस्तों, हाँ, अभी जो प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास जो स्कीम चल रही है वो स्कीम ऐसी है कि आप मान के चलिए कि आपका टोटल जो कनेक्शन है वो 7,090 का है। लेकिन आप जो है अगर 7,090, ये टोटल जो कनेक्शन है वो 7,090 का है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन एक साथ पूरे पैसे जमा कर देते हैं, क्या होता है ये 7,090 क्यों होता है, ये हमने आपको
बताया इस वीडियो में कि आपको कंपनी क्या क्या सारी चीज़ें देंगी। कंपनी अपना बहुत ही ज़्यादा मटेरियल आपको देती है आपकी सुविधा के लिए। तो इसमें ये सिक्योरिटी बेसिस होता है, ये कंपनी उसकी सिक्योरिटी लेती है। हम आपको बता दें, हम आपको एक चीज़ ये भी बता दें कि आप भविष्य में जब कभी भी डिस्कनेक्ट करवाएंगे तो ये पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। जो कंपनी के चार्जेस होते हैं वो काट लिए जाएंगे, उसके बाद जो आपके पैसे हैं ये वापस कर दिए जाते हैं। ये क्या होता है, सिक्योरिटी बेसिस पे कंपनी आपके पैसे रखती है। तो हम जो यहाँ जो प्रॉपर कनेक्शन है वो 7090 का है। अगर आप पूरे पेमेंट एक साथ करते हैं तो आपको ये कनेक्शन पड़ जाएगा 6090 में। अब बात करते हैं 6090 में ये कनेक्शन पड़ जाएगा, तो 6090 का अगर आप कनेक्शन ले रहे हैं तो आपको ऑनलाइन पेमेंट या चेक या बताएंगे, जो कनेक्शन के लिए आए होंगे आपको बताएंगे कि ऑनलाइन पेमेंट होता है, आप चेक दे दीजिए। तो चेक या ऑनलाइन पेमेंट आप जब करेंगे तो आपको 5590 रुपये देने होंगे। अब हम बात करते हैं जो टोटल कनेक्शन है 6090 का है, लेकिन हमें 5590 रुपये क्यों देने होंगे। तो कंपनी का एक रूल है, जो आपकी 500 रुपये बचे हैं वो आपके पहले बार बिल में लग के आएंगे। याद रहे कि जो ये कनेक्शन है वो 6090 का है, लेकिन 6090 रुपये कंपनी आपसे नहीं लेगी। अगर आप पेमेंट करेंगे ऑनलाइन या चेक देंगे तो आप 5590 रुपये का देंगे। अब याद रहे 5590 रुपये आप दे देंगे, उसके बाद आपके 500 रुपये बचेंगे, तो वो 500 रुपये आपके पहले बिल में लग के आएगा। जितना आप गैस यूज करेंगे प्लस 500 रुपये आपकी वो किस्त होती है, एक किस्त लग के आएगी। उसके बाद जब आपका दूसरी बार बिल आएगा तो सिर्फ आप जितना गैस यूज करेंगे वो पैसा आएगा। अब हम दूसरी बात करते हैं, जैसे 6090 रुपये एक बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, तो बहुत से कस्टमर के पास 6090 रुपये नहीं रहता है, या मान लीजिए वो कनेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि इसका जो टाइमिंग होता है, आज अगर पैसे आप देंगे तो 3 महीने की टाइमिंग हम आपको बता दें, 3 महीने की टाइमिंग लगती है। कम टाइम लिया है कि कनेक्शन जो है आज आप फॉर्म भरेंगे, उसके 3 महीने बाद ही कनेक्शन, 3 महीने तक आपको कनेक्शन मिलेगा। 3 महीने से पहले आप ना तो कंपनी को बोल सकते हैं, ना जो फॉर्म भरा है उसको बोल सकते हैं आप, क्योंकि कंपनी का एक टाइमिंग है कि 3 महीने में ही कनेक्शन होगा। तो हम बात करते हैं कि जैसे 6090 रुपये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास पैसे नहीं होते हैं और हम इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो कंपनी ने एक स्कीम और चालू की है कि अगर आपके पास 6090 रुपये नहीं हैं तो आप जो है सिर्फ 590 रुपये में कनेक्शन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सिर्फ 590 रुपये दे के चेक या ऑनलाइन पेमेंट करके आप कनेक्शन ले सकते हैं। तो 590 रुपये आप दे देते हैं, एक आधार कार्ड दे देते हैं अपना, एक बिजली का बिल दे देते हैं और 590 रुपये का चेक या ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद लड़का आपको एक रिसीविंग देगा, उस रिसीविंग को आपको संभाल के रखना है। 3 महीने के अंदर ही आपके यहाँ कनेक्शन होना चालू हो जाएगा। याद रहे कनेक्शन जो है चालू हो जाएगा आपका, उसके बाद ही आपको किसी को पैसे देने हैं। रही बात, एक क्वेश्चन और आता है कि मान लीजिए आप चेक दे दिए, ऑनलाइन पेमेंट कर दिए, उसके बाद कनेक्शन आपका होने के लिए एम्प्लॉय आए, कनेक्शन आपका कर रहे हैं, उस बीच में क्या होता है कि वो सारी चीज़ें देखते हैं, सेफ्टी के साथ ही आपको कनेक्शन देंगे। अगर उनको लग रहा है कि यहाँ से ले जाने में पाइप को दिक्कत आ रहा है तो पाइप को वो चेंज करके दूसरी जगह से ले जाएंगे और जो भी पाइप ज़्यादा लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। अभी यहाँ हम बता दें, 1 मीटर जो पाइप का यहाँ चार्ज है वो 300 प्लस 56 रुपये GST है, यानी कि 356 रुपये 1 मीटर का है। हम बात कर रहे हैं कानपुर देहात अकबरपुर की। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कानपुर देहात अकबरपुर की, जो यहाँ स्कीमें चल रही हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अब जब बात करते हैं हम कि 590 रुपये क्या होता है, कि आप चेक या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, 590 रुपये देते हैं, उसके बाद बिजली का बिल, एक आधार कार्ड, और क्या होता है कि कनेक्शन आपके यहाँ चालू हो जाएगा, गैस आपके यहाँ आने लगेगी। उसके बाद 2 महीने बाद आपके यहाँ बिल आएगा, उसके बाद आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो 590 रुपये दे दिए, उसके बाद हमारे दिमाग में आएगा कि ये 590 रुपये में ही हमारा गैस का कनेक्शन हो गया। उन्होंने 6090 रुपये दिया था, उनका ज़्यादा में हुआ था, उनका 6090 में हुआ था, हमारा 590 रुपये में ही हो गया। तो हम सबसे पहले आपको ये बता दें, 6090 वाले ने जो कनेक्शन लिया था, जैसे मान के चलिए आपके बगल वाले ने 6090 का लिया था और आपने 590 रुपये का लिया था, तो हम आपको सबसे बड़ी डाउट जो है वो क्लियर कर देते हैं कि जो 6090 रुपये होता है वो 6090 रुपये
फुल सिक्योरिटी पेमेंट होती है। क्या होती है, उन्होंने एक साथ पूरे पैसे जमा कर दिए, तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ वो जितनी गैस यूज करेंगे उसके पैसे आएंगे। और याद रहे, आप जो ये 590 रुपये जमा किए हैं, इसमें आप जितना गैस यूज करेंगे प्लस आपको 500 रुपये 13 किस्तें बन जाएंगी। तो 13 जो किस्तें हैं ये आपके 13 पचे 65 रुपये आपके किस्त में हो जाएंगे। तो ये 24 महीने और 2 महीने का एक मतलब 26 महीने में आपके पैसे ये अदा होंगे। जी हाँ दोस्तों, और हम बता दें आपको कि ये जो है पूरी वीडियो देख लेना, पूरी बारीकियां समझ लेना, तभी कनेक्शन लेना। और जहां तक मैं ये एडवाइस यही दूंगा कि आप जो है फुल सिक्योरिटी पेमेंट कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कंपेयर ऐसे करते हैं, मान लीजिए हमारा 2 महीने में 600 रुपये बिल आया, एक महीने में 300 रुपये बिल आया, एक महीने में 300 रुपये बिल आया, 2 महीने में 600 रुपये बिल आया। लेकिन ये क्या होता है, 600 रुपये बिल आने के बाद हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि 600 रुपये बिल आया है हमारा, उसके बाद 500 रुपये इसमें EMI भी जुड़ जाएगी, तो 6 5 1100 रुपये हो गए। तो ऐसा लगेगा हमको कि इससे बेटर सिलेंडर ही था। जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो कनेक्शन लिया है वो 590 रुपये का लिया है, और जो आपकी किस्त बनेगी वो 500 रुपये की आपको देने ही देनी है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं इसके कनेक्शन के बारे में। आपने पूरा समझ ही लिया है। तो क्या होता है, 590 रुपये आप देते हैं तो आपकी 13 किस्तें बन जाएंगी। 13 किस्तें जो कि आपकी 26 महीने में आती रहेंगी। 26 महीने के बाद मतलब 13 बिलिंग में आपकी किस्तें आएंगी। उसके बाद आपकी किस्त आना बंद हो जाएगी। उसके बाद जितना आप गैस यूज करेंगे उसका पैसा आएगा। आशा करता हूँ कि आपको पूरी जानकारी हो गई है। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है मन में, तो आप कमेंट में पूछना नहीं भूलिएगा। कमेंट में जहाँ तक है मैं आपकी हेल्प करूँगा, और हमारे लायक जितनी भी सेवा होगी मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। अब बात करते हैं भुगतान के विकल्प। जैसे क्या होता है कि हमने कनेक्शन ले लिया, अब इसका हमें बिल पेमेंट कैसे करना है, सारी चीज़ें, सारी जानकारी मैंने वीडियो ऑलरेडी एक बना के रखा है, बिल ऑनलाइन टोरेंट गैस का कैसे पे करना है। अगर आपको फिर भी नहीं पता है, हम अपना क्रोम ओपन करेंगे, उसमें टोरेंट गैस क्विक पे का ऑप्शन आएगा। उसमें पहले ही आपसे पूछेगा जो है कस्टमर आईडी। आप अपनी कस्टमर आईडी याद रहे, जो आपकी रियल कस्टमर आईडी है। कस्टमर आईडी ऊपर ही बिल के मेंशन रहता है, मेंशन होता है। कस्टमर आईडी डालेंगे, उसके बाद कैप्चा डालेंगे, आपका जितना भी अमाउंट है वो आ जाएगा। आप वहां से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कनेक्शन का समय। हमने आपको बता ही दिया था कि पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके ले लेने के बाद 3 महीने बाद ही आपको कनेक्शन दिया जाएगा। 3 महीने से पहले भी कनेक्शन हो सकता है अगर वहाँ कार्य चालू है तो। अब बात करते हैं बिलिंग चक्र। दोस्तों, इसके बिलिंग के बारे में हम बात करें कि 2 महीने में एक बार इसकी रीडिंग होती है। उसके बाद 15 दिन की आपको टाइमिंग दी जाती है कि 15 दिन के अंदर आपको बिल पेमेंट करना है। अब बात करते हैं न्यूनतम कीमत। कोई उपयोग नहीं होने पर, जैसे आप मान लीजिए उपयोग एकदम नहीं कर रहे हैं, आप कहीं चले गए, आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें न्यूनतम चार्जेस प्रति बिलिंग चक्र 150 रुपये। 150 रुपये आपके 2 महीने में आएंगे, मतलब 1 महीने में 75 रुपये। और हम आपको ये बता दें, आपका जैसे घर बंद है, मान लीजिए आप सपोज करिए लड़का आया दोपहर को और आप नहीं उठे सो के, या कोई भी दिक्कत आती है, तो आपका घर उस केसेस में क्या होता है, बंद दिखाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, या आप कहीं चले गए हैं, या आप कहीं रिश्तेदारी गए हैं, या कहीं भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप अवेलेबल नहीं रहते हैं हमेशा घर पे, तो क्या होता है कि इसमें जब कंपनी क्या देखती है, पिछले 3 बिलिंग चक्र का औसतन उपयोग अथवा न्यूनतम राशि में जो अधिक हो। मतलब एक प्रकार से ये मान के चलिए, जैसे आपका 2 महीने पे अगले पिछले महीने आपका 600 रुपये बिल आया था, उसके पिछले महीने आपका 600 रुपये आया था, और उसके पिछले महीने आपका 600 रुपये आया था, तो कंपनी क्या देखती है, एक औसतन बिल जनरेट करती है, वो खुद ही जनरेट करती है, जिसे हम एस्टिमेटेड बिल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो क्या होता है, एस्टिमेटेड बिल तब कंपनी बना के आपको खुद ही भेजती है। उसमें क्या रहता है कि रीडिंग आपकी बिल पे आपके एस्टिमेटेड लिखा रहेगा, और क्या होता है कि रीडिंग आपकी अबव दिखाएगी, लेकिन आपका यूजेज जो हुआ है वो नहीं हुआ, ज़्यादा यूज आप नहीं किए हैं। तो उस केसेस में क्या होता है, कंपनी जो है
एवरेज बिल जनरेट करती है। तो क्या होता है, कभी भी आप जब गैस यूज करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, या अगली बार जब लड़का आएगा आपकी रीडिंग देखेगा प्रॉपर तो आपका वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, आपको परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। याद रहे, एक्चुअल जो रीडिंग होती है वो हाई ना आए। अगर एक्चुअल रीडिंग हाई आती है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं ऑफिस में। जब एस्टिमेटेड लिखा है तो आप परेशान ना हो, क्योंकि वो एस्टिमेटेड बिल होता है, कंपनी अप्रॉक्स जनरेट करती है। अगर बार बार आपका एस्टिमेटेड बिल आ रहा है तो उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं। नहीं तो आपको ऑनलाइन एक पोर्टल आया टोरेंट गैस का, आप उस पर खुद ही बिल जनरेट कर सकते हैं और लेट पेमेंट से बच के आप खुद ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। उसका भी वीडियो बनाकर बताऊंगा आपको। अब बात करते हैं न्यूनतम राशि का रिफंड यदि अगली बिलिंग में वास्तविक उपयोग दर्शाया हो। अब दूसरी बात करते हैं भुगतान में देरी होने पर। कभी कभी क्या होता है हमारे पास, जैसे मान लीजिए 1000-1200 का बिल आया और उतने अमाउंट भी नहीं रहते हैं, सिलेंडर आया रखा नहीं तो उसको पैसे चाहिए होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर भुगतान में आपकी देरी हो गई, मान लीजिए आप भुगतान देरी से किए, आप नहीं कर पाए, किसी भी कारणवश नहीं कर पाए, तो कंपनी आपसे पहले बिल पे पहला बिल ना भरने पर आपको, जैसे मान लीजिए आपने इसके पिछले महीने बिल भर दिया था और जो अब की बिल आया इसको आपने नहीं भरा, तो इसमें क्या होता है, कंपनी आपको सिर्फ 50 रुपये लेट पेमेंट लगाती है। या ध्यान रहे कि अगर आपका 1000 का बिल है तो 1050 रुपये लगाएगी। आपने बिल को अगले महीने भी लेट जमा किया तो उसमें कंपनी आपको 100 रुपये लेट पेमेंट लगाती है। तो याद रहे, लेट पेमेंट से बचें और सबसे पहले जो है पेमेंट करें। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितने भी नए यूजर्स हैं उनको ये वीडियो दें, बताएं, जिससे उनको बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिल सके। और अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट करना ना भूलें।